Hello, Acho. Let's read out the questions. Question say the body of mass m is moving towards east and another body of equal mass m is moving towards the north. If after collision both stick together, their speed after collision would be. से यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉडी है, उसका मास m है, वो मूव करता है टुवर्ड्स द ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में, और जो अनदर बॉडी है उसका मास भी सेम m ही है, वो मूव करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। सो आफ्टर द कोलिजन वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। तो हम बता रहे हैं द स्पीड आफ्टर द कोलिजन क्या हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, बिकॉज वी रिमेंबर दैट मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन इज conserved because most of kinetic energy of the body is lost in another form, like any special as heat. So inelastic collision में जो kinetic energy है वो conserved नहीं होती, but total energy and momentum वो conserved रहती है। So यदि मैं मोमेंटम का फॉर्मूला लिखूं, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना। सो देखिए इनिशियल कंडीशन में जो मोमेंटम होगा वो पी आई होगा और फाइनल कंडीशन मोमेंटम पी एफ। सो यदि मैं डायरेक्शंस को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो देखिए ये हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। सो वन मास इज मूविंग इन टूवर्ड्स ईस्ट यानी कि हेड आई ऑफ डायरेक्शन, एंड वन इज मूविंग इन नॉर्थ यानी कि हेड ऑफ जे डायरेक्शन। और फिर आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली एट ओरिजिन वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। सो इनिशियली जो फर्स्ट मास उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डायरेक्शनल वेक्टर हैट आई, प्लस में सेकंड के लिए एम वी हैट ऑफ जे, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू। इन द फाइनल केस वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाते। देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी, दैट मीन्स टू से बोथ ऑफ देम गोइंग टू बी स्टिक टुगेदर, एंड हेंस एम वी प्लस एम वी कितना हो जाएगा, twice of MBK. Now taking magnitude on both sides. The magnitude of twice of MB, this will be equals to M को कॉमन निकाल लिया, so magnitude of V hat plus V hat of J होगा। so यहाँ पे देखिए हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जो है तो ये हमने स्मॉल v लिया है, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने कैपिटल v लिया है। ठीक है, ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई ये स्मॉल v है और दिस इज नथिंग बट कैपिटल V। सो हमें फाइंड क्या करना है, द स्पीड आफ्टर द कोलिजन यानी कि कैपिटल V। सो उसके लिए हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्वाइस ऑफ m, दिस विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है, अंडर रूट ओवर v का स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। सो दिस विल बी गोज टू, यहाँ तो सिंपली 2mv बच जाएगा, इट इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर बाहर निकल के v हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा v अंडर रूट ऑफ 2। सो दोनों जानिब से m कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड देयरफॉर द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विल कम्स आउट इक्वल्स टू कैपिटल V इज इक्वल्स टू स्मॉल v डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। और यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये कैसे आया, तो देखिए इस 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो 1 अंडर रूट 2 कैंसिल, और एक जो बचा हुआ अंडर रूट 2 है वो उधर जाके डिवाइड कर। सो देखिए ये तो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एज पर दी गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।